कभी भी फैमिली टाइम को जाया जाने मत दिया करें। हमें तो जैसे ही मौका मिलता है हम तो उसे टांगों से पकड़ लेते हैं ताकि हमारा फैमिली टाइम जाया ना हो जाए। सबसे पहले सुबह जब मैं उठी मैंने आटा गूंद के रखा, क्योंकि काफी दिनों से अम्मी के हाथ का पराठा खाने का दिल कर रहा था। लेकिन चलो अभी उनके हाथ का पराठा नसीब नहीं है, लेकिन फिर कभी इंशाल्लाह जिंदगी रही तो मैंने सोचा खुद ही बना लेती हूँ। आज बच्चों को थोड़ा बहुत नाश्ता दिया, उसके बाद हम निकल गए एक्सरसाइज के लिए। हसनैन ने कहा पहले हम एक्सरसाइज कर लेते हैं फिर हम आके नाश्ता करेंगे, तो आटे को राइस होने के लिए रख दिया, साथ में कुछ फ्रूट लिया और रास्ते में हमने एंजॉय किया। तकरीबन 9 बजे हम घर से निकले थे और माशाल्लाह बाहर इतना खूबसूरत मौसम हो रहा था, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। और इस तरह के मौसम में तो कुछ ज्यादा इंसान ना स्ट्रेस फ्री हो जाता है अगर एक्सरसाइज भी साथ की जाए तो बस फिर हम पहुंचे एक्सरसाइज स्पॉट पर। वहां पर हमने अपना एक्सरसाइज शुरू किया, खूब सारी मस्ती की, एक्सरसाइज किए, बच्चों ने भी खूब एक्सरसाइज किया, हमने भी की, जिसके कुछ क्लिप्स मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ज्यादा मैं कर नहीं सकती क्योंकि व्लॉग कुछ ज्यादा ही लंबा हो जाता। और आप लोगों से भी यही कहूंगी, जैसे आपको मौका मिले, टाइम मिले, तो आप अपना टाइम अपनी फैमिली के साथ इन्वेस्ट किया करें, क्योंकि एक बेहतरीन इन्वेस्टमेंट है फैमिली। क्योंकि एक वीकेंड ही होता है जो हम अपनी फैमिली को दे सकते हैं, अदरवाइज तो सारे दिन तो हम बिजी होते कामों में। औरत घर के कामों में मसरूफ रहती, घर साफ करो, बच्चों को देखो, कपड़े धो लो, इस्त्री कर लो, खाना पका लो, और मर्द बाहर कमाने के लिए निकल जाता है। तो वो दोनों ही थके होते हैं, दोनों को ही चाहिए कि एक दूसरे के लिए भी टाइम निकाला करे। वीकेंड पे घर के काम साथ किया करे, एक्सरसाइज साथ किया करे, और अगर कहीं बाहर जाने का दिल हो मूड बना लिया करे, क्योंकि ये कीमती टाइम या फैमिली टाइम कभी कभी नसीब होता है। बस हम एक्सरसाइज से वापस आए तो मैंने अच्छे से गरम गरम पराठे बनाए और नाश्ता करने के बाद मैं किचन में दोबारा गई बर्तन धोने के लिए। इसी दौरान क्योंकि मेरे हसनैन का प्लान था कि आज हम बाहर जाएंगे, तो उन्होंने सोचा कि हसीना तो बगैर घर के काम खत्म किए बाहर जाएगी नहीं, तो मैं जल्दी से प्रेसिंग शुरू कर देता हूँ। और मैंने जल्दी से किचन का काम समेट के वापस से आई। मैंने कहा चलो अब आधे से ज्यादा तो प्रेस हो चुके हैं, थोड़े बहुत बच्चे हैं वो मैं प्रेस कर लेती हूँ। वैसे वो मान नहीं रहे थे, लेकिन मैंने जबरदस्ती प्रेसिंग करना शुरू कर दिया। और जिंदगी में ऐसा लाइफ पार्टनर मिल जाए तो और किसी चीज की जरूरत नहीं होती। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। घर के काम तो खत्म होने से रहे, बच्चे रेडी हुए, मैं रेडी हुई और हम निकल गए प्रीमार्ट की तरफ। कुछ बच्चों की खुशी तो देखने वाली थी, उनको भी बहुत अच्छा लगता है जब हम एज अ फैमिली बाहर जाते हैं। तो सबसे पहले हम प्रीमार्ट गए, वहां से हमने कुछ शॉपिंग की, उसके बाद हम डायरेक्ट पहुंचे डिकैथलॉन। ये यूरोपियन ब्रांड है, यहाँ पर आपको स्पोर्ट्स प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं। बस फिर कार पार्क की और डिकैथलॉन में एंट्री हुई। खूब घूमने के बाद, सर्च करने के बाद जो प्रोडक्ट हमें चाहिए थे वो हमने ली। हसनैन तो कभी शॉपिंग करने के लिए राजी ही नहीं होता, हमेशा उसके साथ जबरदस्ती करनी पड़ती है। उनके शूज काफी टाइम से बहुत ज्यादा खराब हो गए थे, लेकिन फिर भी वो लेने के लिए राजी नहीं हो रहे थे। जो शॉपिंग हमने की है वो तो मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगी, लेकिन असली परेशानी वाली बात तब शुरू हुई जब हम घर पहुंचे और चाबी हमने लॉक में ही पीछे साइड से छोड़ दी। ऐसा नहीं था कि हम चाबी अपने साथ लेके नहीं गए थे, दरअसल एक चाबी लॉक में रह गई थी और एक हमारे पास थी। कोई और हल था नहीं, तो हसनैन ने जंप मार के खिड़की को बाहर साइड से तोड़ के फिर हम घर गए। एक तो वीकेंड था और हम कहाँ ढूंढते लॉक स्मिथ को। तो उसके बाद बस फिर हमने खाना भी बाहर से ऑर्डर कर लिया और साथ मिल के हमने खाना एंजॉय किया। और ज्यादातर हम खाना घर में ही पकाते हैं, बहुत कम हम लोग बाहर से ऑर्डर करते हैं, खास तौर पे जब इस तरह के मसले आ जाए। बस अब मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने डिकैथलॉन से क्या शॉपिंग की। डिकैथलॉन से मैंने हसनैन के लिए सॉक्स लिए, शूज लिए और मुजम्मिल के लिए भी शूज लिए। और प्रीमार्क से मैंने ये बच्चों के कुछ स्वेटर्स, बनेन और घर के पहनने के लिए स्लीपर्स भी लिए। हमारे स्लीपर्स भी काफी ज्यादा खराब हो गए थे, जो मैं आपको अभी दिखाती हूँ। स्लीपर्स और हसनैन के शूज आप एंड में देखेंगे। उम्मीद है आप लोग को मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। मेरे इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब जिस भी प्लेटफॉर्म में आप मुझे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना ना भूलिए।